नाउ रिसेंटली भारत ने एक ऐसे देश के साथ डील की है जिसके पास 37,000 टन यूरेनियम का भंडार है। इसके अलावा इस देश में सिल्वर, कॉपर, आयरन जैसे यूजफुल मटेरियल भी मौजूद है और अब ये देश जल्द ही भारत को यूरेनियम सप्लाई करने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो कौन सा देश है जो भारत को बड़े पैमाने पर यूरेनियम सप्लाई करेगा और इस डील से भारत को क्या फायदा होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि भारत में 9 सितंबर 2023 को G20 का आयोजन किया गया था, जिसमें बहुत सी बातों पर चर्चा हुई थी। इस दिन भारत के द्वारा ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की घोषणा की गई थी। इसमें कुल 8 देश शामिल हैं, जिनमें ब्राजील, अमेरिका, इटली, श्रीलंका, अर्जेंटीना और कुछ मुस्लिम देश भी शामिल हैं। जैसा कि आपने देखा, इस अलायंस में अर्जेंटीना भी शामिल है। आपको बता दें कि भारत और अर्जेंटीना पहले से ही कई चीजों को लेकर चर्चा कर रहे थे, क्योंकि अर्जेंटीना ही वो देश है जिसके पास 37,000 टन यूरेनियम के साथ साथ कई दुर्लभ धातु मौजूद है और इसलिए भारत पहले भी अर्जेंटीना के साथ डील करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट सामने आई थी कि अर्जेंटीना ने मैक्सिको की कंपनी पर दबाव डाला है कि भारत से डायरेक्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जा सके। इसके लिए जल्द ही भारत में एक बड़ा प्लांट बनाया जाएगा। तो इस रिपोर्ट से हम समझ सकते हैं कि अर्जेंटीना भी चाहता है कि जल्द से जल्द भारत और उसके बीच इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्टार्ट हो जाए। आज के डेट में अर्जेंटीना लिथियम का ट्रायंगल हिस्सा है। इस ट्रायंगल में अर्जेंटीना के अलावा बोलिविया और चिली शामिल है। अर्जेंटीना लिथियम और यूरेनियम जैसे कई चीजों को एक्सपोर्ट करता है और ये हर साल $15 बिलियन से ज्यादा मुनाफा सिर्फ इन चीजों से कमाता है। अर्जेंटीना अपने ज्यादातर दुर्लभ धातुओं को चीन से निर्यात करता है और चीन बड़े पैमानों पर सालों से अर्जेंटीना से यूरेनियम खरीद रहा है और यही कारण है कि अर्जेंटीना और भारत के बीच इन चीजों को लेकर डील रुकी हुई थी। लेकिन आज समय काफी बदल चुका है। आज के इस तेजी से विकसित होते हुए भारत के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। G20 में भारत के द्वारा ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस की घोषणा की गई थी, तो अर्जेंटीना इस मौके का फायदा उठाते हुए इस अलायंस में शामिल हो गया। भारत सरकार ने इस अलायंस में शामिल सभी देशों के सामने अपनी योजना पेश की और सभी देश इस पर सहमत भी हुए हैं। अभी के लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो 4 अक्टूबर को ग्रेटर नोएडा में रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया एक्सपो 2023 का आयोजन किया गया था। इसमें जर्मनी, स्वीडन और इटली जैसे देश भी शामिल हुए थे। ये सभी देश भारत के रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट में काफी इंटरेस्टेड है और इन्होंने भारत में 2,755 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का वादा किया है। आज के टाइम में इंडियन बायोगैस एसोसिएशन भारत में बायो एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए जर्मन बायोगैस एसोसिएशन जैसे बहुत से इंटरनेशनल संस्थान के साथ काम कर रहा है। भारत सरकार ने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के सभी कंट्री से कहा है कि हम पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग की मात्रा को बढ़ाएंगे। जहां अब तक हम 10 से 15% एथेनॉल मिक्स करते थे, वहीं अब 20 से 30% तक एथेनॉल ब्लेंडिंग किया जाएगा, क्योंकि इससे ग्लोबल वार्मिंग और कार्बन इमिशन कम होगा। और चूंकि सभी देशों को पता है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग सच में एक अच्छा फ्यूल है जो बहुत ही कम प्रदूषण करता है और इन फ्यूचर बहुत से देश इसका यूज करेंगे, इसलिए अलायंस के सभी देश भारत के इस प्रोजेक्ट से सहमत है और जल्द ही इसका काम शुरू होगा। अभी कुछ देशों ने निवेश का वादा किया है और उम्मीद है कि इस साल के अंत तक इन प्रोजेक्ट का काम शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस और इंडिया अर्जेंटीना के डील की पूरी जानकारी। अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेट के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।